डीसी साहब से मिलो जाके। ठीक है, डीसी साहब से मिल लीजिए, कार्यालय में जाइए। वो तो कल भी मिला था, कुछ हो तो ना रहे भाई। तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो होगा, आज नहीं तो कल होगा। हम भी इसी उम्मीद में है, कल हो परसों होगा। टाइम होता है भाई, एक फॉर्म निकला होगा। तकरीबन 4 दिन पहले कानून गो और जो पटवारी हैं संपूर्ण हरियाणा के, उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो 3 दिन की जो धरना प्रदर्शन है वो करेंगे। और उस 3 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद क्योंकि सरकार पर कोई भी असर नहीं हुआ है, तो अब हरियाणा के मतलब पूरे हरियाणा के जितने भी कानून गो और पटवारी हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब इनका जो धरना है वो अनिश्चितकालीन होगा। जी हाँ, देख सकते हैं आप कि फिलहाल हम गुरुग्राम में ही मौजूद हैं और गुरुग्राम में जो है अब जो है इनका अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू हो गया है। और अब क्योंकि पहले इन्होंने ये फैसला लिया था कि केवल और केवल 3 दिन ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अब आप देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो ये चीज की घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन कार्य जो है वो बहिष्कार इन लोगों ने कर दिया है। 3 दिवसीय पहले जो धरना था वो रहा और अब जो है अनिश्चितकालीन हो गया है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि अब आप पटवारी से किसी भी कार्य के लिए वहां पर जाएंगे, चाहे वो गिरदावरी हो, चाहे वो इंतकाल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कार्य हो, ले आपको अब इसके लिए परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है वो कानून गो और पटवारियों की बात नहीं मान रही है। लंबे समय से इन लोगों की मांग है पे अपग्रेड होने की, लेकिन वो जो पे अपग्रेड है वो नहीं हो रहा है। इनकी मांग है कि 25,500 जो अभी इनका पे ग्रेड है वो बढ़ाकर 35,400 कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर ये तमाम जो कानून गो और पटवारी है वो यहाँ पर अपने जो धरना प्रदर्शन है, और इन्होंने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं मानता है, दुष्यंत चौटाला ने हमें खुद वायदा किया था कि हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन अब तक कोई भी जो बात है वो अब केवल और केवल पहले की रिकॉर्ड हुई रख गई है। अब उस पर कोई भी जो है वो फोकस ना ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, ना ही दुष्यंत चौटाला का है, और ना ही किसी सरकार के नुमाइंदे का है। तमाम पटवारी यहाँ पर मौजूद है, कानून गो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? सरकार ने आपसे वायदा किया था पे अपग्रेड करने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 दिवसीय हड़ताल जो है अब अनिश्चितकालीन हो गई है, जनता परेशान होगी, क्या सोचते हैं? देखो जी, ये हम तो नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, लेकिन क्या करे, सरकार जब हमारी मांग मान नहीं रही तो क्या करे आदमी। बच्चा जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती उसको। हम काफ़ी समय से सरकार के साथ कोऑपरेट करते हैं, सरकार की हर नीति को धरातल पे लेके आते हैं और कंप्रोमाइज़ कर रहे थे भाई कोई नहीं, लेकिन अब क्या होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब एक इलास्टिक लिमिट होती है, वो इलास्टिक लिमिट को हमारा क्रॉस कर चुके हैं, हमारा धैर्य जवाब दे चुका है और हम सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे। हम सिर्फ उस मांग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहे हैं जो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो इससे तो सरकार की छवि और डाउन जाती है। बिल्कुल, सरकार ने इस चीज का वायदा किया था कि हम जो है आपकी मांग मान लेते हैं, लेकिन वो मांग जो है मानी नहीं गई। वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने के लिए हाँ तो कर दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट के नाम पर ढाक के 3 पात यहाँ नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से जनता परेशान हो रही है? आप लोग भी परेशान हैं, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता परेशान है, हमें दिख रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो। आज का जो दौर है, जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, जनता की परेशानी जो बढ़ रही है ये सरकार के कारण बढ़ रही है। सरकार हमारी ये छोटी सी मांग है इसको मान लेती, बहुत पुरानी मांग है, नई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अपना शैक्षणिक जो योग्यता है वो अपग्रेड हो गई है, 10th से ग्रेजुएशन कर दी गई है, लेकिन हमारा जो पे स्केल है उसे अपग्रेड नहीं कर रहे। हमारी जो बेसिक सैलरी है उसे अपग्रेड कर दें, हम उठ जाएंगे आराम से। डेली के डेली आम जनता के करीब 50 से 100 काम ऐसे होते हैं पर डे जो हमसे होकर गुजरते हैं। हमें पता है, जैसे डोमिसाइल हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, वेरिफिकेशंस हो गई, डाक वगैरह हो गई, इसके अलावा नोटिस वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, नकल देना, इंतकाल जमाना। जनता परेशान है, लेकिन हमारी वजह से परेशान नहीं है, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं, ये हमें अब सरकार ने चेता दिया है। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि या तो सरकार को पहले हाँ नहीं करनी थी, और अगर हाँ कर दी है तो उस चीज़ के लिए जो है इम्प्लीमेंट ज़रूर होना चाहिए। हम लोगों को वायदा किया गया, हम लोगों को जब पहले हाँ कर दी गई तो अब तक वो चीज़ धरातल पर क्यों दिखाई नहीं दे रही है? जनता परेशान हो रही है हर चीज़ के लिए।
बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि डेली जो है 85 काम ऐसे होते हैं जो पटवारियों से होकर गुजरते हैं, लेकिन सरकार इसके बिना सोचे हुए 3 दिन का नुकसान होने के बाद जो है अब अनिश्चितकालीन धरना हो गया है। आप समझते हैं कि इससे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ये तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, जो फर्द वगैरह लेके रजिस्ट्री कराते हैं, सारे काम ठप पड़े हैं। इससे सरकार को भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। पब्लिक तो परेशान है ही है, पब्लिक के साथ साथ जो रेवेन्यू लॉस होता है ना, वो भी सरकार को बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए जो हमारा क्या है, हमारी तो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है, इसको निश्चितकालीन करना सरकार का काम है। सरकार आज हमारी डिमांड मांग ले, हम आज ही उठ जाएंगे। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने हमारी जो मांग है वो आज मान ले, हम यहाँ से अभी उठ जाएंगे। हालांकि इन लोगों को वायदा जो है दुष्यंत चौटाला पहले ही कर चुके हैं कि हाँ, हम आपकी मांग मान चुके हैं, बस कुछ ही दिनों में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इम्प्लीमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, इम्प्लीमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। क्या कहेंगे दुष्यंत जी को? दुष्यंत जी को हम यही कहेंगे कि उन्होंने झूठा आश्वासन दिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब उनकी बातों को हम देख के अच्छी तरह सोच के हमने लास्ट में फैसला लिया, जब हमारा धैर्य बिल्कुल बोल चुका है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी सैलरी इसी वित्तीय वर्ष में बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी वित्तीय वर्ष पूरा होने वाला है लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हमने सरकार को चेताने के लिए अपना वादा सरकार को अपना उनका वादा पूरा करवाने के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ा। हमारी 3 दिन की 3 दिन का सांकेतिक धरना था। 3 दिन में सरकार ने कोई फैसला, कोई कदम नहीं उठाया। उसके बाद हमने इसको अनिश्चितकालीन कर दिया है और हमारे साथ बार एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन और तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खाप पंचायत, बहुत सारे लोगों ने हमारा समर्थन किया, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मांग जायज़ है और हम अपनी मांग जायज़ है, इसलिए हम अपनी मांग को लेकर रहेंगे। वो हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ जाओगे, जिस तरह जाओगे, हम आपके साथ हर समय खड़े रहेंगे। बिल्कुल, हर किसी ने जो है ये वायदा कर दिया है कि हर कोई इनके साथ खड़ा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जनता यहाँ पर कितनी परेशान हो रही है, आने जाने वाले लोग कितने परेशान हो रहे हैं और इस पटवारी और जो कानूनगो की हड़ताल है इसका ग्राउंड पर कितना असर देखने को मिल रहा है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। हमारा पटवार भवन पड़ता है बजगेड़ा वाला, काटरपुरी गांव से आए हैं हम। 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। हमें एक है ना OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए साइन नहीं हो पा रहे। डेट चली जाएगी बच्चों के फॉर्म की, जो फॉर्म निकले हुए हैं। करियर का सवाल है, ना तो सरकार सुन रही ना ये सुन रहे। मैं अशोक विहार से आया था जी। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे 1 हफ्ते से। पटवारी जी कह रहे जी हमारी हड़ताल चल रही है। मैं कादीपुर से। क्या काम करवाने आए हो आप? हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट में जा रही है, उसकी मोटेशन निकलवानी थी। पटवारी कहाँ मिले जी? यहाँ तो देख रहे हैं बाहर ताला लगा हुआ है, बंद कर रखा है गेट, हड़ताल चल रही है सुने। तो अब हम पब्लिक परेशान होगी ना इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? ना हमारी कोई गलती। अब सरकार इनको बात करनी चाहिए, जो भी बात है सरकार को बात करनी चाहिए इन लोगों से मिलकर। अब देखना ये होगा कि क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके कान पर इस बात की कोई जू रहेंगी कि क्योंकि हरियाणा में जितना भी रेवेन्यू आता है वो 3 दिन के बाद आज चौथा दिन भी जो है वो ठप पड़ा है। और अब ये भी नहीं पता है, क्योंकि जो कानूनगो हैं और पटवारी हैं उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी बात को जो है वो मानने के साथ साथ उसको जो है लागू भी नहीं कर देती, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब देखना ये होगा कि अनिश्चितकालीन जो है वो कब निश्चित होगा और कब सरकार जो है वो पटवारी और कानूनगो के इन धरने प्रदर्शन पर कोई अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देगी और कब तक ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और WhatsApp भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।